हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू राइट द फर्स्ट स्टेप व्हिच प्राइमरी एफ्लुएंट अंडरगोज व्हेन इट एंटर्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्टेट द पर्पस। सो हमें बताना है कि प्राइमरी एफ्लुएंट जो हमें मिलता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसको अगर वो एंटर करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो पहला स्टेप क्या है और उसका पर्पस क्या है वो हमें बताना है। एंड नेक्स्ट में पूछा गया है कि लेवल ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इंडिकेट करता है विच इज इंडिकेटिव ऑफ इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लान, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें बताना है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट और वी कैन से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन सीवेज। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स जो हैं दे आर यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज। एंड अगर हम बात करते हैं उनके यूज यूज की, किस तरह वो यूज होते हैं, बहुत से तरीके में यूज हो सकते हैं। लाइक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में वो यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत से प्रोडक्ट बनाने में वो यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सीवेज ट्रीटमेंट में वो यूज होते हैं। केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बहुत सी चीजों में वो यूजफुल होते हैं, बिकॉज वो किसी भी इन्वायरमेंट पे बहुत जल्दी ढल जाते हैं। एंड बहुत सारे केमिकल्स वो रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता है। सिमिलरली अगर हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, तो सीवेज ट्रीटमेंट में बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, फिर तो उसके बाद वो एनारोबिक स्लश डिजास्टर्स में चल जाते हैं, जिसके लिए वो फर्दर प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेस की, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट इन सीवेज प्लांट्स। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें फिजिकल रिमूवल होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स का और बड़े पार्टिकल्स का सबका फिजिकली वो लोग रिमूव करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी स्टेजेस में रिमूव होते हैं, तो उसमें सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रीज रिमूव होते हैं, फिर फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है, जैसे स्मॉल पेबल्स, सॉइल, वो सब रिमूव होते हैं। एंड इससे फिर क्या होता है कि सॉलिड दैट सेटल डाउन, उसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं। एंड जो सुपरनेटेंट है उसको हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं। सो दैट इज द रीजन ये एफ्लुएंट जो बना है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बना है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। नाउ ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, क्योंकि जो प्राइमरी स्लज था वो तो उसी में रह जाएगा, एंड एफ्लुएंट जो है उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिर हमें क्या मिला यहाँ पे, प्राइमरी स्लज जो कि उसी में रह जाता है, एंड प्राइमरी एफ्लुएंट जो है वो बाहर निकल के आता है, विच मूव्स टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये फिर हमारा कहाँ चल जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं ना। अगर हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या आया, प्राइमरी एफ्लुएंट। दीज प्राइमरी एफ्लुएंट सबसे पहले कहाँ पे जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, लार्ज एरेशन टैंक्स, यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसमें ये टैंक्स में जाने के बाद दे आर कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली भी बोल सकते हैं इसको, दे आर कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, बार बार उसको घुमाया जाता है, मिलाया जाता है। एंड ये कैसे होता है, मैकेनिकल प्रोसेस से होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उससे एयर फॉर्म होना है, एंड एयर इज पंप इनटू इट। कंस्टेंटली एजिटेट करते करते में इसमें एयर भी पंप किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, दिस अलाउस विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। क्योंकि उसमें एयर पंप किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, उससे उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो जाता है, एंड फिर वहां पे ग्रोथ हो जाता है किसका, एरोबिक माइक्रोब्स का। एंड दीज एरोबिक माइक्रोब्स जो है दे फॉर्म इनटू फ्लॉक्स। अगर हम लोग फ्लॉक्स की बात करें, देन फ्लॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं एज मासेस ऑफ बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, एंड ये मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, तो ये एरोबिक माइक्रोस फ्लॉक्स बना देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जैसे कि वो आगे ग्रो होते जाते हैं, तो ये माइक्रोब्स जो है फ्लॉक्स के फॉर्म में है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये करते हैं, दैट इज दे कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू द प्राइमरी एफ्लुएंट, जो कि यहाँ पे जाता है, उसमें कॉन्स्टेंटली एजिटेशन होता है, माइक्रोब्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं, एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उस पर्टिकुलर मैटर को उसको डिक्रीज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि जो लेवल ऑफ बीओडी है वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमें बताना है। सो बेसिकली जो बीओडी है वो क्या इंडिकेट करता है, बीओडी indicate biochemical ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितना ऑक्सीजन का जरूरत है या कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है वो बताता है। नाउ दिस बीओडी रेफर्स टू बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है विच आर प्रेजेंट इन 1 liter of water were oxidized by बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अगर ऑक्सीडाइज करता है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर को, अगर 1 लीटर पानी में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करता है, तो जितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसी वजह से क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन जो है वो सारे ये ऑर्गेनिक मैटर्स ले जाते हैं, एंड वहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो डाई हो जाते हैं। दैट इज द रीजन बहुत जरूरी होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम रहे, एंड ये कम कैसे होता है, बिकॉज ऑफ दीज एरोबिक माइक्रोब्स। दैट इज द रीजन ये इंपॉर्टेंट होता है। Hope you have understood this well. Best of luck. Thank you.